ओम शांति बाबा, ओम शांति बहन। बहन, मैंने पहले एक अनुभव शेयर किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि बाबा के मेडिटेशन और याद से मुझे मर्चेंट नेवी का कॉलेज कैसे मिला था। सब कुछ बंद हो जाने के बाद भी मेरी एडमिशन कैसे हो गई थी। आज मैं अपने भाइयों और बहनों को ये अनुभव सुनाना चाहता हूँ जिसमें मुझे जॉब कैसे मिला। ये 2017 का बात है जब मुझे एडमिशन मिला था मर्चेंट नेवी में। मेरा कॉलेज पुणे में था, सब पढ़ाई चल रही थी, बट पहले सेमेस्टर में मुझे 2 सब्जेक्ट में बैक लग गया था, जिसके कारण मेरा सेकेंड ईयर पूरा प्लेसमेंट नहीं हुआ। और हमारे कॉलेज में सेकेंड ईयर से प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है और सारी बड़ी बड़ी कंपनी आने लगती हैं। उसके बाद थर्ड ईयर हुआ, थर्ड ईयर का लास्ट हुआ। उसके बाद मैं घबराने लगा थोड़ा, क्योंकि फोर्थ ईयर का केवल हमारा 6 महीना होता है, फर्स्ट सेमेस्टर होता है। थर्ड ईयर में हमारा एग्जाम चल रहा था। एग्जाम के बीच में एक कंपनी आई और तब तक सारी बड़ी कंपनी आके चली गई थी। मेरे उस बैग के कारण मेरी प्लेसमेंट नहीं हो पाई उस 2 साल। फिर मैं बाबा को बोलना स्टार्ट कर दिया और मैंने बाबा को इतना तक बोल दिया कि बाबा, ये पूरे विश्व की सबसे छोटी कंपनी है, क्या आप मेरी प्लेसमेंट इसमें भी नहीं कराओगे? मेरा एक ही तो सपना है, मैं अपने लोगों के लिए जीऊं, तेरी सेवा करूं। क्या इस छोटी सी कंपनी को भी देके मेरी वो सपने को तुम पूरा नहीं करोगे? मैं एग्जाम के बीच में, एग्जाम चल रहा था, मैं उस बीच में बैठ के बहुत रोया। मुझे बहुत दिल से बुरा लगा कि अब क्या होगा बाबा, ये छोटी कंपनी में भी मेरा नाम नहीं आया, अब मैं क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं, बाबा की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। सब कुछ ऐसा लग रहा था कि खत्म हो गया था मेरी जिंदगी में से। लेकिन मुझे एक चीज अभी भी याद है, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, मेरे दिल में एक कंपनी बहुत बहुत डीप अंदर घुस गया था और वो पूरे विश्व की सबसे बड़ी कंपनी थी। लेकिन मुझे कभी खुद पे विश्वास नहीं हुआ कि मेरी प्लेसमेंट उस कंपनी में कभी भी हो सकती है। फोर्थ ईयर हुआ, कॉलेज से हम बाहर निकले। इंटर्नशिप करने का मेरे पास पैसा नहीं था। इंटर्नशिप करने के लिए कॉलेज में 2.5 लाख रुपया लगता था। कोरोना का पीरियड आया, उस बीच में मैं घर आ गया। घर आने के बाद सब लोग, घर वाले भी परेशान हो गए, क्योंकि हम लोग कोई बहुत ज्यादा अमीर या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं थे और पढ़ाई में कुल मिला के 17-18 लाख का खर्चा लगा था, जिसके कारण सब लोग परेशान थे। दादाजी परेशान थे, इधर उधर बहुत बातें हुई। अचानक से मेरे मन में एक बार बात आया, मेडिटेशन के बाद उठा, जब उसके अगले दिन सुबह सुबह अमृत वेला मेडिटेशन करने के बाद, कि क्यों ना तुम एक मेल करो जिस कंपनी में तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्लेसमेंट हो। मुझे कुछ नहीं पता था क्या होगा, कैसे होगा। मैंने उस कंपनी को मेल किया, उस कंपनी का मेल किया, इंतजार करता रहा, मेल करता रहा। मैंने करीबन 11-12 मेल किए। उसके बाद 1.5 महीने बाद उस कंपनी से रिप्लाई आया। और जानते हैं रिप्लाई क्या था? रिप्लाई था कि मुझे अभी किसी प्लेस की जरूरत नहीं है, मुझे अभी कैरेट्स की जरूरत नहीं है। मतलब कोई प्लेस खाली नहीं था उस कंपनी में। मैं टूट गया कि बाबा अब क्या होगा, अब कैसे होगा? कॉलेज खत्म हो गई, पढ़ाई खत्म हो गया, कोरोना है, कैसे लोन चुकतू होगा, क्या होगा? उसके बाद मैंने मेडिटेशन किया, ठाना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले के वीडियो में मैंने 21 दिन का संकल्प लिया। बाबा, मेरी प्लेसमेंट होगी तो तुम ही कराओगे और इसी कंपनी में होगी। आपको पता है, 21 दिन के बाद जिस व्यक्ति को मैं मेल करता था, उस व्यक्ति ने बोला, मैं आपकी एक इंटरव्यू लेने के लिए तैयार हूं। अगर आप उस एक इंटरव्यू में कर जाते हो तो आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। मैंने बोला, ठीक है, तुम आए हो तो तुम मेरे लिए ही आए हो, मेरा बाबा भेजा है। और उसने मेरी एक इंटरव्यू ली और उसके बाद मेरी प्लेसमेंट हुई उसी कंपनी में। और आप जानते हैं, आप जान के हैरान हो जाएंगे, जिस कंपनी के बारे में मैंने फर्स्ट ईयर में सोचा था, पूरे विश्व की सबसे बड़ी कंपनी, मेरी प्लेसमेंट बाबा ने उसी कंपनी में कराया। मैं एक छोटी सी कंपनी के लिए बाबा के सामने रो रहा था और बाबा ने उस समय तो कुछ नहीं बोला, कोई रिप्लाई नहीं, एकदम साइलेंस। लेकिन बाबा ने पूरे विश्व की सबसे बड़ी कंपनी मेरी झोली में डाल दिया। मैं आशा करता हूं
हालाँकि मैं अपना अनुभव बताते-बताते थोड़ा रो दिया, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपके मन की बातें, आपको हिम्मत मिली होंगी इस अनुभव से, आपको ताकत मिला होगा इस अनुभव से। क्योंकि जहाँ तक मैंने इस जगह पे भी, मैं अभी शिप पे हूँ, मैं इस जगह पे भी बाबा की हर एक चीज़ें महसूस कर पाता हूँ। बाबा की हर एक ताकत, हर पल उनकी महसूसता मुझे हो जाती है। ऐसी-ऐसी चीज़ों से वो बचाता है जो मैं किसी को कभी कभी बता ही नहीं सकता। अनगिनत चीज़ों से उसने मुझे प्रोटेक्ट किया। सो आप लोग सबको खूब सारा प्यार, आपको खूब सारी खुशियाँ मिले। थैंक यू बाबा फिर से। थैंक यू आप लोग सबको। ओम शांति।